राजस्थान की तपती धूप हो या पथरीले रास्ते, चुनाव प्रचार की धूल हो या जेल की सलाखें, एक चीज जो नरेश मीणा के साथ हमेशा नजर आती है वो है उनके नंगे पैर। आपने अक्सर नरेश मीणा को देखा होगा तस्वीरों में, रैलियों में या फिर खबरों में, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया उनके पैरों में कभी चप्पल या जूते नहीं होते। सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम कोई भी हो, नरेश मीणा हमेशा नंगे पांव ही चलते हैं। अक्सर उनके समर्थकों और मीडिया के मन में ये सवाल उठता था, लोग पूछते थे, नरेश भाई आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, क्या कोई मन्नत है या कोई धार्मिक कारण है। नरेश मीणा अक्सर मुस्कुराकर बात टाल देते थे या कहते थे कि वक्त आने पर बताऊंगा, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में जिसकी वजह से नरेश मीणा ने अपने पैरों से चप्पल त्याग दी है। और ये वजह कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाली है। हाल ही में नरेश मीणा निवाई में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। अंततः चुनाव में मिली हार के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनका जोश ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ नजारा कुछ और ही था। नरेश मीणा का जोश पहले से दोगुना था। इसी मंच से अपने आक्रामक अंदाज में नरेश मीणा ने अपनी चप्पल न पहनने के राज से पर्दा उठा दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह किसी भगवान की मन्नत नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक प्रतिज्ञा है, एक ऐसा प्रण है जो हाड़ौती की सियासत के सबसे बड़े स्तंभों को हिलाने के लिए लिया गया है। नरेश मीणा ने ऐलान किया कि वो तब तक पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक हाड़ौती क्षेत्र से 4 बड़े नेताओं की राजनीति पूरी तरह खत्म नहीं कर देते। उन्होंने कसम खाई है कि जब तक इन चारों नेताओं को विधानसभा और लोकसभा जाने से नहीं रोक देंगे तब तक वो चैन की नींद नहीं सोएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर वो 4 नेता कौन है। नरेश मीणा ने जिन नामों का जिक्र किया है वो कोई साधारण कार्यकर्ता या छोटे नेता नहीं है। ये वो नाम है जो दशकों से हाड़ौती और राजस्थान की राजनीति पर राज कर रहे हैं। नरेश मीणा की हिट लिस्ट में ये 4 नाम शामिल है। ओम बिरला, देश की संसद के स्पीकर और कोटा से सांसद, भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा जो आज देश के सर्वोच्च पद में से एक पर है। शांति धारीवाल, कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व यूडीएच मंत्री जिन्हें हाड़ौती का चाणक्य भी कहा जाता है। प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और 12 जिले में मजबूत पकड़ रखने वाले दिग्गज नेता। प्रताप सिंह सिंघवी, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जिनका अपने क्षेत्र में एक तरफा दबदबा माना जाता है। जरा सोचिए नरेश मीणा ने किस स्तर की चुनौती ली है। एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष तो दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री। ये चारों नेता पक्ष और विपक्ष के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। नरेश मीणा का कहना है कि वो इन चारों को घर बैठाने के बाद ही अपने पैरों में चप्पल पहनेंगे, लेकिन आखिर इतनी बड़ी नफरत या इतना बड़ा विरोध क्यों? नरेश मीणा ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने इन चारों नेताओं को धनसेठ की उपाधि दी है। नरेश मीणा का आरोप है कि इन चारों नेताओं ने मिलकर पूरे हाड़ौती क्षेत्र के किसानों का खून चूसा है। उनका कहना है कि इन नेताओं ने किसानों को बर्बाद कर दिया है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई और अपनी तिजोरियां भरी है। नरेश मीणा का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि हाड़ौती के किसानों की बदहाली को अपनी ढाल बनाकर खेला गया एक बड़ा दांव है। उन्होंने इसे किसान कौम के सम्मान से जोड़ दिया है। अब विश्लेषण के नजरिए से देखें तो ये राहें अंगारों पर चलने जैसी है, बिल्कुल नरेश मीणा के नंगे पैरों की तरह। नरेश मीणा के लिए बोलना आसान है, लेकिन इसे कर दिखाना हिमालय चढ़ने जैसा है। हाड़ौती में ओम बिरला, धारीवाल भाया और सिंघवी का नेटवर्क बहुत गहरा है। इनका जाल इतना मजबूत है कि बड़ी बड़ी लहरें भी इन्हें नहीं हिला पाई। दूसरी तरफ नरेश मीणा युवा, जोशीले और बागी। अंततः चुनाव में हार मिली, लेकिन हार ने उनके तेवरों को और तीखा कर दिया। ये लड़ाई अब अनुभव बनाम आक्रोश की हो चुकी है। एक तरफ सत्ता और संगठन की ताकत है तो दूसरी तरफ नरेश मीणा का सड़कों पर नंगे पैर संघर्ष। नरेश मीणा अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा को कब तक पूरा कर पाएंगे या फिर क्या कभी पूरा कर भी पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जब तक हाड़ौती की राजनीति में ये 4 चेहरे हैं तब तक नरेश मीणा के पैर नंगे ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा इन 4 दिग्गजों का किला ढा पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक भावुक बयान बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें भारत प्रेस और बेल आइकन दबाना ना भूलें।